हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट का फॉर्म है वो आ चुका है 2024 के लिए। 2024-2025 बैच के लिए आ चुका है। फॉर्म काफ़ी अच्छा है। 12th के बाद जो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के स्टूडेंट हैं भर सकते हैं। मतलब मैथ और बायो के दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की खासियत ये है कि काफ़ी टफ पेपर होता है। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं, काफ़ी अच्छी हो, तभी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इस फॉर्म से हम भी गुजर चुके हैं। और इस फॉर्म में ऐसा भी होता है कि आधे घंटे बाद जो है ऑनलाइन पेन पेपर बेस्ड नहीं होता, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT होता है। इस पेपर की खासियत है कि आधे घंटे बाद आप एग्ज़ाम हॉल से आ सकते हैं। मतलब आधे घंटे बाद, 4 घंटे का पेपर होता है, 3.5 घंटे का, आधे घंटे बाद आप एग्ज़ामिनेशन हॉल को छोड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 2 से ढाई घंटे बाद ही जो है वो पेपर करके चले आते हैं। पेपर करके ही क्या चले जाते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। इसका पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये अपना वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो पेपर हम आपको सेंड कर देंगे, हमारे टेलीग्राम पे हो सकता है कुछ पेपर मिल जाए। पिछले साल हमने सेंड किया था, तो इस बार भी पेपर हम डाउनलोड करके इनकी वेबसाइट से, आप भी वेबसाइट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर मिल जाएगा। इनके वेबसाइट से हम पेपर डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ इनके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से पूछता है। एक बात तो, कुछ क्वेश्चंस में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, कुछ क्वेश्चन में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो पेपर इनका काफ़ी टफ होता है। और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें 4 में से 1 ऑप्शन सही है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिन्हों से 4 में से 2 ऑप्शन सही, मतलब मोर देन 1, 3 भी हो सकते हैं, या 4 के चारों सही हो सकता है। तो इस प्रकार इनका पेपर का स्टैंडर्ड होता, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। IIT लेवल का ये पेपर होता है। मेडिकल में अगर आपका अच्छा पकड़ है तभी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बायो के वो बना देते हैं जो कि हवा ही नहीं लगता, मोर देन 1 ऑप्शन सही होते हैं। काफ़ी टफ पेपर होता है। मतलब इस पेपर को अगर आप देना चाहते हैं दें, बहुत अच्छा होता है। जो है 1250 रुपये अप्रॉक्स शायद फ़ीस थी उस टाइम। इस टाइम पता नहीं कितनी फ़ीस देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और कॉलेज भी इसके 2 ही कॉलेज हैं, ऑल ओवर इंडिया 2 कॉलेज हैं। सीट भी शायद 240 या 250 के अप्रॉक्स है, देखना पड़ेगा कन्फर्म जो है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुआ था 20/3/2023 से, जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 31/5/2024, यानी कि 1 महीने के अप्रॉक्स से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। करेक्शन विंडो ओपन होगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये फॉर्म है, कोई स्टेट का फॉर्म नहीं है। मॉक टेस्ट जो कि स्टेट के फॉर्म होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं करेक्शन विंडो ओपन होने की। जितने सेंट्रल लेवल के फॉर्म होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होते हैं, उसमें करेक्शन विंडो आती है। मॉक टेस्ट ओपन टू बी अपलोडेड सून, मतलब जो मॉक टेस्ट है, जो उनके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर है, अपलोड कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 15/6/2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30/6/2024, यानी कि 30 जून को नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑनलाइन पोर्टल टू चेंजेस द आंसर की ये भी अपडेट वगैरह कर देंगे जो भी इनका है। डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट 10/7/2024, 10/7 को इनका जो है एंट्रेंस एग्जाम हो। क्या क्राइटेरिया वगैरह है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे सारे पेपर। ये पेपर देखिए 2007 का है, 8 का, 10 का है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सेशन 1 और सेशन 2 है। तो हमारा सेशन सेकंड में था पेपर, जो है सेकंड सेशन जो होता है शायद 2 से 5 होता है। तो किसी शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता है, सेकंड शिफ्ट में पेपर हो या तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, दोनों शिफ्ट का लगभग यही होता है। आइए हम ब्राउज़र देख लेते हैं, ब्राउज़र में क्या लिखा हुआ, उसमें क्या है, फ़ीस कितनी है और क्या निगेटिव मार्किंग कैसे, सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में है। तो ब्राउज़र में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी जो है नया कुछ सीखने को मिलेगा क्या होता है, क्योंकि ये कुछ हट के करने का फॉर्म है। अगर आप किसी फील्ड में हट के करना चाहते हैं और उसमें करियर बनाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू बी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम
BSc प्लस MSc है, मतलब 12th के बाद आप भर सकते हैं। 5 साल का प्रोग्राम है, इसमें आपकी BSc भी इंक्लूड हो जाएगी, MSc भी इंक्लूड हो जाएगी। और हमको नहीं लगता ऐसे जगह से करने के बाद कोई स्टूडेंट होता होगा जिसकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये से या 1 लाख रुपए से कम होती होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER भुवनेश्वर 2 कॉलेज से ऐड है। पहला कॉलेज है NISER, दूसरा कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज UMDAE CEBS मुंबई। 2 कॉलेज से ऐड हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कंग्रेचुलेसन हमारी तरफ से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है टफ़ है। इसका सब कुछ अलग होता है। हम देखें, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। रिजर्वेशन सीट्स वगैरह यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ये कॉलेज कब से ओपन हुए, कब से नहीं, ये सब चल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्लास 12 उत्तीर्ण होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, इससे उत्तीर्ण होने चाहिए। और आपकी जो है 60% होने चाहिए अगर आप जो है जनरल OBC के कैंडिडेट हैं। अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, तो आपके 55% मार्क होने चाहिए हाई स्कूल में इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन नेक्स्ट। इसमें बता रहा है कि नेक्स्ट में अपेयरिंग करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड एडमिशन इन आइदर NISER एंड CEBS। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ए कैंडिडेट्स बिकम एलिजिबल फॉर प्रोग्राम व्हेन ही सेटिस्फाई ऑल 3 क्राइटेरिया। जब ये 3 क्राइटेरिया स्टूडेंट फॉलो कर सकता है तो ये जो है नेक्स्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें लिखा है पास द क्लास 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन इन द साइंस स्ट्रीम इन ईयर 2022 और 2023 और हैज़ अपीयर्ड इन 2024 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया। मतलब अपेयरिंग के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योर्स एटलीस्ट 60% एग्रीगेट। पहले तो एज लिमिट होती थी, एज लिमिट शायद मैक्सिमम एज इसकी थी 24 साल। पुराना इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र हमारे पास है तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट थी, पता नहीं क्यों इस बार जो है एज लिमिट इन्होंने हटा दिया है, ब्राउज़र चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो एज लिमिट। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है, कितनी सीट्स का कैसे रिजर्वेशन, देखिए यहाँ पे 257 सीट है, 200 सीट्स है और 57 सीट्स जो है रिजर्व। यहाँ पे कुछ है जो है NISER एंड इतना और 200 एंड 57 रिस्पेक्टिवली, मतलब 200 सीट्स NISER में और 57 सीट्स इसमें है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो कि इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है वही अप्लाई होगा। 27% वही OBC का है और बाकी जिसका जितना परसेंट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अप्लाई होगा। 15% SC का है और 7.5% ST का है। और EWS का भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया होगा, शायद 10% होगा तो वो अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नेक्स्ट का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। द NEST 2024 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट मल्टीपल सेंटर्स मेजर टाउन्स और सिटीज़ ऑल ओवर द इंडिया। जून 30, 2024 9 AM से 12:30 PM फर्स्ट सेशन एंड 2-3 तो 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। यहाँ देखिए 6 बजे तक चलता है, हमको तो लगा 5 बजे तक, भूल गए हैं, 6 बजे तक चलता है। तो ये देख सकते हैं आप जो है आपको कितना समय यहाँ मिलता है। ये टाइम है कब से कब तक एग्जाम होगा, 2:30 बजे से लेकर मतलब 2:30 से लेकर 6 बजे तक है। और सुबह अगर 9 बजे जाएंगे तो 9 3 12 3.5 घंटे का आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और वेबसाइट जुलाई 10 ये लिखा हुआ द नेक्स्ट 2024 एग्जामिनेशन भी कंप्यूटर पे CBT होता है, हमने पहले आपको बताया ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। सेंटर आपको हर सिटी में मिल जाए, कानपुर में भी सेंटर था जब हमने फिल किया था, तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर पे कानपुर ही है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको पूरे इंडिया मिल जाएगा इसका। मैक्सिमम एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ देखिए 111 है, 111 ही नहीं, आप देखेंगे टोटल 116 सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं जो कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्जामिनेशन रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रूल्स रेगुलेशन की हम कोई बात नहीं करेंगे।
और रूल्स रेगुलेशन वही है कि 4 एक निगेटिव मार्किंग होगी और फिर यहाँ पे 3 मार्क्स चूजिंग द इनकरेक्ट आंसर विल बी लीड टू डिडक्शन 1 मार्क, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1/4 भी निगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। रीजनिंग वगैरह भी आता अच्छा ठीक ठाक आता, मैथ भी पूछ लेता है ठीक ठाक, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मोड होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है। द सिलेबस ऑफ नेक्स्ट, इसमें देखो क्या दिया है, NCERT दिया है, CBSE रेशनलाइज साइंस सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। एक तो NCERT होती है, एक NCERT का ही वो रेशनल वगैरह होता है, उसमें एग्जाम्पलर होता है, तो एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन उठाते हैं। जो NCERT का एग्जाम्पलर होता है, एग्जाम्पलर से भी ये क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमने देखा था, जो है एग्जाम्पलर से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम्पलर में सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। अगर आप NCERT का एग्जाम्पलर लिए होंगे, NCERT का एग्जाम्पलर अगर जो लोग नहीं लिए हैं वो प्लीज़ NCERT का एग्जाम्पलर भी सॉल्व करते रहें। अगर आप नीट वगैरह का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। तो ये है नेक्स्ट का क्राइटेरिया है, सिलेबस है जो है। इसमें तो क्लास 11-12 दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर इतना ज़्यादा पूछ लेता है कि आपको पेपर देख के ये आभास लग रहा होगा। पेपर आप देख लीजिए कैसे पूछा था पिछले साल। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ से आप देखिए, यहाँ पे फ़ीस बढ़ गई, 1400 रुपये हो गए। हमने जब फिल किया था 1250 रुपये था एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। अब देखिए फ़ीस हो गई 1400 रुपये, इन्होंने बढ़ा दिया है। और ST SC और दिव्यांगजन के लिए जो है फ़ीस है वो 700 रुपये। जनरल OBC के लिए फ़ीस है वो GST लगने के कारण। एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें हो गई हैं, बाकी ऑनलाइन ही होगा। कोई इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये डेट ऑलरेडी हमने जो है बता दिए, इसको आप देख लेंगे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी स्टार्ट वगैरह हुआ, सब ये चीज़ें हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिर एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी किस कैटेगरी को कितना मिलेगी, NIRCR में कितना रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये यहाँ पे मेंशन है। और मेरी लिस्ट वगैरह ये तो प्रिपेयर वगैरह होती है, एक नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, अलग से वीडियो बन जाएगी जब जो है रिज़ल्ट आएगा। तो आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए, कुछ नया आपको जीवन में करने का मौका मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो MBBS हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, सबसे अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। आप कॉलेज को सर्च कर लेंगे, कॉलेज में क्या क्या है, हमने तो काफ़ी ज़्यादा सर्च करके फॉर्म भरा था। बहुत अच्छा है, मतलब जिसकी कोई जो है कंपैरिजन नहीं की जा सकती किसी फॉर्म से। बहुत ही अच्छा फॉर्म है अगर आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।